नमस्कार दोस्तों, अमृत महोत्सव से रमे भारतीय स्वतंत्रता दिवस की आपको फैक्ट एक्ट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए आज के दिन हम जानते हैं इंडिया और इंडिया की आज़ादी से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, आज़ादी के समय भारत का कोई ऑफिशियल नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान नहीं था। सन 1911 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किए गए गीत भारतो भाग्यो विधाता, जो कि एक बंगाली गाना था, उस गाने को भारतीय विधानसभा ने 24 जनवरी 1950 के दिन भारत के राष्ट्रगान के रूप में एडॉप्ट यानी स्वीकार किया था। दोस्तों, भारत का जो वर्तमान झंडा है वह आधिकारिक तौर पर 1947 में आज़ादी से लगभग 20 दिन पहले जुलाई 22, 1947 को अपनाया गया था और फिर बाद में वही झंडा आज़ादी के समय 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। दोस्तों, इंडिया का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, जिसे इंग्लिश में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है, ये वही एक्ट है जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली थी। इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को अप्रूव किया गया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना था। और ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में यानी वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने यूरोपियन संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वास्तव में 1880 के दशक में लिखे गए उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। इस गीत को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और वंदे मातरम को भारत के पहले रिपब्लिक डे से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। और इससे जुड़ी एक बात यह भी है कि इसका एक गद्य यानी प्रोज नहीं वो वाला प्रोज नहीं, ये प्रोज, उस प्रोज में अनुवाद श्री अरबिंदो ने नवंबर 20, 1909 को कर्म योगिनी में किया गया था, जो कि उनकी एक नॉवेल थी। दोस्तों, जब ये कंफर्म हो गया कि भारत का इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा करना है, तो उस बंटवारे की जो लाइन थी उसे उस समय सर सिरिल रैडक्लिफ ने बनाया था, जो कि 3 अगस्त 1947 को पूरी हुई थी और उस समय इस बंटवारे की लाइन को रैडक्लिफ लाइन कहा गया। इससे जुड़ी एक बात यह भी है कि आधिकारिक तौर पर इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को इसे पब्लिक में पब्लिश भी कर दिया था। दोस्तों, वैसे भारत इकलौता देश नहीं है जो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इसी 15 अगस्त के दिन अलग अलग सालों में अलग अलग वर्षों में आज़ाद हुए थे। कुछ ऐसे ही देश हैं बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लीचटेनस्टाइन। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय भारत के कई ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र राज्य बने और कुछ राज्य चाहते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं बन सके, जैसे कि बलूचिस्तान। और नॉर्थ ईस्ट साइड के कई राज्य ऐसे हैं जो आगे जाकर समय के साथ भारत में विलीन हुए। और वहीं भारत की आज़ादी के समय गोवा भारत का राज्य नहीं था। उसे 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सैनिकों ने पोर्चुगीज की सेना पर हमला करके भारत में मिलाया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आपको कुछ न कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी और आपको हमारी जानकारी पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे देश और हमारे देश की सैनिकों के लिए जो इस देश को स्वतंत्र बनाए रखे हैं, उनके लिए एक शाउट आउट ज़रूर दें। और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।